ओम शांति। आज है 18 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतु प्रधान बन जाती है। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर: संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने यानी पवित्र, तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडी छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझाने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सत्व प्रधानता की ताकत थी। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहीं जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है, बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचे ते उच्च भगवान, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ, सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतु प्रधान बनता है। अच्छा, उचित उच्च है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतनवासी, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छा कहाँ से आए? यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो सफेद वस्त्रधारी है। वह विष्णु है हीरे जवाहरातों से सजा सजाया।
फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा कहाँ से सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होता है, जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, देवता हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामी कम याद करो। बाप को तो देह है ही नहीं जिसमें ममत्व हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हो, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूंगा। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। बाबा कहते मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसीलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं हैं। तब तो लोग चढ़ाते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, वापस तो कोई जा ही नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड या मक्खियों का झुंड जाता है। मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगे तो पहले शांति धाम में जाएंगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ तो ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगर आत्मा पाठ कैसे बजाएगी। ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए
मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनता हूँ, इसीलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। बाबा कहते फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है, कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया। शिव बाबा को बुलाती ही है कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने, सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पति दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। फल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छींची खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकती। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावें, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवताएं बाबा कहते कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटके हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा चीटा डालने वाली देवियां हो। चीटा डालने जाते हैं, यह है ज्ञान के चीटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए छोड़ा होगा? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनोगे तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने, है ना। बाबा कहते यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वह है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि शब्द पे ध्यान देंगे। अनादि पाठ मिला है
मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा हम आत्माओं को। धारणा के लिए मुख्य सार। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धिपन फुल मार्क्स लेनी है, तो आज निश्चय बुद्धि पक्का रहना है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। क्या नॉलेज स्मृति में रहनी है कि बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान है। जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है फिर बाबा उसे जीवित नहीं करते, क्योंकि ये ड्रामा में अनादि बना बनाया है ये ड्रामा। दूसरा पॉइंट है ज्ञान चिता पर बैठ। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्व स्थिति अच्छी से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वो सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। ध्यान देंगे, अटूट निश्चय और फलक से कहना है। क्या कहना है? मेरा बाबा। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, है ना? अच्छा, ओम शांति।